बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सारे तनों की जय। जिसमें आपने लीला की, चाहे वो ब्रज का तन हो, श्री कृष्ण जी का तन हो, रास बिहारी जी का तन हो, धनी श्री देवचंद्र जी का, मिहिर राज जी का तन हो, सुंदर साथ जी, या इन परमहंसों का तन हो, सब की जय। और सब सुंदर साथ जी की जय जो इन सब से जुड़े हुए हैं और माया को पीठ देने की कोशिश कर रहे हैं। उन सब पुरियों की, उन सब स्थानों की जय जहां इनके कदम पड़े, इन परमहंसों के और हमारे प्राणनाथ जी, देवचंद्र जी और हमारे कृष्ण जी और सुंदर साथ जी, रास बिहारी जी के कदम तो यहाँ पड़े भी नहीं है, वो तो योग माया में ही पड़े। सब की जय। और सब स्थानों से जुड़े सेवादार सुंदर साथ की, जुड़े सुंदर साथ की, वहां पर किसी भी प्रकार से पिया को वो रिझा रहे हो, सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आइए चलते हैं हमारे परमहंस महाराज जी की जीवन की एक बहुत ही सुंदर घटना को आज जानते हैं। मुजादपुर हम सब सुंदर साथ जी जानते हैं। वहां पे एक सुंदर साथ जी रहे, रतन सिंह जी। कहते हैं चले एक दिन शेरपुर से मुजादपुर की ओर, मिलने को निज साथ से व्याकुल था मन मोर। महाराज जी मुजादपुर की ओर गए, पर कब गए अभी नहीं। कहते हैं महाराज जी का बालपन वहीं पे बीता था ना, माता और पिता के बाद बुआ के पास कितना समय रहा करते थे हमारे प्यारे महाराज जी। कहते हैं वहां जन जन से प्रेम था, सारा दिन वहां गांव में मिलते होंगे किस किस से, और रह रह कर कहते वो लोग याद भी आते थे। उनके सारे लंगोटिए जो मित्र थे ना, वो भी वहीं पर ही थे, क्योंकि ज्यादा तो बुआ के पास ही रहते होंगे या वो मिलने आती होंगी। यहाँ तो कोई था भी नहीं दोनों भाइयों का ध्यान रखने वाला। तो कहते हैं हृदय में बड़ा प्रेम था उनके में, उनके हृदय में भी और हमारे हृदय में भी। और शेरपुर, अभी तक महाराज जी शेरपुर में रहना शुरू हो चुके हैं, आश्रम बन चुका है। कहते कई चिट्ठियां शेरपुर आती रहती थी और वो बुलाते रहते थे कि यहाँ पर भी तो आइए महाराज जी, कभी तो आइए, क्यों हमें भी चर्चा सुनाइए आके। और जना जना कहते बुलाता रहता था, चिट्ठियां बार बार लिख लिख के। रतन सिंह सुल्तान व भानी, बाबूजी भी कहते, सब निकट बहुत रहते थे अपने, गए मुजाहिद पर पुर जब जब। तो एक सुंदर साथ जी थे रतन सिंह जी, और फिर रतन सिंह सुल्तान और भानी। और कहते हैं बहुत पास थे वो, हमारे हृदय के भी पास थे सुंदर साथ जी। कहते हैं जब से घूम के आए ना, सबको यही तमन्ना थी कि महाराज जी यहाँ पे आकर भी ठहरें कुछ देर और चर्चा वर्चा जाए सुनी, उनसे कुछ चर्चा वर्चा भी सुनी जाए। कहते हैं हम पे कितनी दया करिए, क्या प्रशंसा करें महाराज जी की, बड़ा प्रेम करते थे वो। कहते जिन जिन से लगाव था ना, महाराज जी अपने सतगुरु की मेहर के बारे में बता रहे हैं। वो कभी अपने बारे में कुछ बोलते ही नहीं है। कहते हैं मेरे सतगुरु की मैं क्या प्रशंसा करूं कि मुझ पर तो उन्होंने मेहर की ही की, मुझ पे तो दया की ही, पर जिन जिन से हमको लगाव था ना, उन पर भी कृपा कर दी उन्होंने जाके। वाह राज जी, आसपास के ब्रह्मांड पर मेहर। आपने देखा हमारी रहनी जब सुगंध देती है ना आसपास के ब्रह्मांड पर, सुंदर साथ जी उसको सुगंध मिलती है, उन पे भी वो मेहरे नजर होने लग जाती है। अगर वो उस रहनी को पहचान लेते हैं, उन चरणों को पहचान लेते हैं और स्वयं भी उसमें थोड़ा थोड़ा ढलने लग जाते हैं, जिससे दिल से दिल का कनेक्शन, निस्बत जो होती है ना सुंदर साथ जी, उन पे मेहर जरूर करते हैं। तो इसीलिए ऐसे परमहंसों के, ऐसे सुंदर साथ जी के सर्कल में रहना कितना जरूरी होता है, ताकि वो मेहर की नजर हमारे ऊपर भी हो पाए।
कहते हैं रतन सिंह जी जो साथी हैं ना, वो बचपन के मुजातपुर के साथी हैं, और बड़ा कहते उनके साथ हम काफी रहे हैं। और महाराज जी के एक शिष्य थे मनशा गिर नाम के, वो एक दिन, महाराज जी तो गए नहीं शेरपुर, पर मनशा गिर जो थे ना वो मुजातपुर जा पहुंचे। कहते हैं वो देखने में भी ना बड़े उच्च कोटि के महात्मा लगते भी थे, योग्य देखने के स्वरूप था उनका, उच्च महात्मा से लगते। और रतन सिंह जी के यहाँ कोल्हू होता था, तो कोल्हू पे वो पहुंच गए रतन सिंह जी के। उन्होंने, रतन सिंह जी ने मनशा गिर जी का सत्कार किया कि महाराज जी के यहाँ से आए हैं ये तो, और जगह साफ की कोल्हू के पास ही, और उनका आसन लगा दिया, फौरन आसन बिछाया। और कहते हैं बिल्कुल महात्मा जैसा भेष, देखते रहिएगा सुंदर साथ जी। और कहते हैं बड़ा मोहिनी रूप भी था उनका। और रतन सिंह जी से जाके बोले, जाओ खिचड़ी लेकर आओ, मुझे भूख लगी है। अब रतन सिंह जी खिचड़ी कहाँ से लाएंगे, अपने घर से लेकर आएंगे। कहते अच्छा जी मैं लेकर आता हूँ, अपने गांव जा रहे हैं। अब गांव जा रहे हैं ना, तो मुजातपुर आश्रम कैसे बना ये बताया जा रहा है सुंदर साथ जी इसमें। कहते हैं मार्ग में एक जमात मिल गई उनको, साधु ही साधु, साधु ही साधु जा रहे हैं, और सबके हाथ में कुछ ना कुछ है, किसी का हाथ खाली नहीं है। कोई तोवी, चमटा, सोटा, लोटा, और कोई ना कोई सारे बजाते हुए या कैसे भी जा रही, पूरी लाइन लगी। कहते गांव तलक लाइन लगी हुई है उनकी, अभी वो रास्ते में है, गांव तक लाइन लगी हुई, इतने साधु महात्मा है। और कहते हैं जहां मुजातपुर आश्रम आज बना हुआ है, अभी नहीं बना हुआ था वहां पे, अभी कुछ भी नहीं था वहां पे, उस तरफ जा रहे हैं सारे जने, सारी जमात लाइन की लाइन उस तरफ जा रही है। और कहते टूटती हुई लाइन दिखती नहीं है, तांता बढ़ता ही जा रहा है उनका, बढ़ता ही जा रहा है। और कहते हैं इतने में जाते जाते ना उनको एक महात्मा रुक गया, एक महात्मा मिला, उन्होंने एक थाल रतन सिंह जी को पकड़ा दिया, जिसमें ना कोई प्रसाद था, विशेष प्रसाद था। कहते हैं कहा रतन से, क्या बोला, जीमो अब, और उन्होंने जीम लिया वो प्रसाद रतन सिंह जी ने। कहते अद्भुत स्वाद होता है ना उस प्रसाद में, वैसा प्रसाद में स्वाद था। और कहते वो जमात, वो लाइन का तो कोई अंत ही नहीं, वो चलते गए पर खत्म ही नहीं हो रही। और एक ना जहां पे आज आश्रम बना हुआ है, कहते एक झाड़ था वहां पे, बहुत बड़ा खड़ा हुआ झाड़ था, सब उसके अंदर जाते और उसके बाद खपते ही चले जाते, अंदर ही जाते जा रहे उस झाड़ के, उसके पार कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा है, सब खपते चले गए, उसके अंदर ही समाते जा रहे हैं सारे, इधर से आते हैं। और इतना बड़ा समूह, इतनी बड़ी जमात उसमें जाती जा रही है। कहते हैं घर पहुंच गए इतने में रतन सिंह जी, खिचड़ी ली, और कहते हैं जब वापिस आए खिचड़ी लेकर, उनके लिए लेकर आए ना, मनशा गिर जी के लिए खिचड़ी ली अपने घर से, और जब वापिस आ रहे हैं तो वो जमात है ही नहीं, बिल्कुल खत्म हो गई, एक जना भी दिखाई नहीं दे रहा। अब वो अर्थ लगाते जा रहे हैं रास्ते में, उनको समझ नहीं आ रही कि ये हुआ क्या। और मनशा गिर जी को जब उन्होंने खिचड़ी दी, तो कहते हैं कोल्हू के पास ही था वो झाड़, कोल्हू के पास ही बहुत दूर दिखता था। कहते हैं जब उन्होंने मनशा गिर जी को खिचड़ी दी, तो वो झाड़ों से बहुत उजाला हो गया अचानक से। और कहते हैं रतन सिंह जी, उस इतना ज्यादा प्रकाश फैल गया वहां पे, जिस झाड़ों में वो सारे साधु जाते जा रहे थे, कहते हैं आंखें चुंधिया गई और गिर गए रतन सिंह जी, इतना प्रचंड दिव्य प्रकाश था वहां पे। और वहां पे ऐसा लगा, जब गिरे तो ऐसा लगा वहां एक भवन जगमगा रहा है, उनको ऐसे नजर आई गिर के कि वहां एक भवन जगमगा रहा है, और स्वर्णिम सी आभा उसमें से कौंध रही है, निकल रही है, बड़ी विलक्षण शोभा उस जगह की नजर आई उनको। सोचिए सुंदर साथ जी, परमहंसों के कदमों से कैसी कैसी लीलाएं यहाँ पर हुई हैं। कहते हैं ऐसे लगा वो बेहोश हो गए हैं, चुंधिया, आंखें चुंधिया के, पर उनको ये सब दिखाई दे रहा है।
और भवन था कि मंदिर ही समझ लो, इतना सुंदर दिखाई देता है। देखा आपने सुंदर साथ जी? कहते सुंदरता में अद्वितीय जैसे कभी देखा ही ना हो। ओहो, जिसको देख के भूख भी भाग गई, कहते हैं भूख भी नहीं है। और जिस समय उनको होश आया तो मनशा गिर जी ने पूछा, ठीक हो रतन सिंह जी, ठीक हो आप? तो रतन सिंह जी ने पूरा हाल कह सुनाया उनको, जो उनको दिखा, जो उस वक्त कमाल, जो कमाल उन्होंने देखा, जो चमत्कार जैसा उन्होंने देखा, वो सारी बात उन्होंने मनशा गिर जी को कह सुनाई। अब उनके कुछ दिन इस घटना को बीते थे, महाराज जी पहुंच गए मजातपुर। कहते हैं हम भी पहुंचे कुछ दिन पीछे, दीख मुझे ऐसे लग रहा है जैसे बड़े दिनों बाद आए हैं महाराज जी मजातपुर में भी। और ये हमारा ये जो मजातपुर बना हुआ है ना, उसमें भी बड़े दिनों बाद शुक्र है महाराज जी आप आए हैं। कहते हैं बड़े दिन बाद हम भी पहुंचे कुछ दिन पीछे, दिखा जब मजादपुर में, साथ में कोई नहीं था। कहते मैं अकेला ही था, साथ ना कोई, इकले ही थे। और इसम सिंह बाग में कहते हम ठहर गए। जिक्र हुआ, कहते हैं अब रतन सिंह जी ने उनको भी बात सुनाई कि ऐसे मुझे दर्शन से हुए हैं कुछ। हंस के कहते हैं रतन सिंह, आप देख रहे हैं महाराज जी की हंसी, कैसे लालिमा लिए हुए उनका मुखार बिंद है। और रतन सिंह जी उनको बता रहे हैं, महाराज जी ऐसे ऐसे हुआ है मेरे साथ। महाराज जी हंसे, कहते हैं हमने हंस के कहा रतन, अच्छा नहा लो, जगह दिखाना, हमें भी दिखाओ वो जगह कहाँ तुमको ऐसे दिखाई दिया था। रतन सिंह जी ने जल्दी से नहा धो लिया और महाराज जी ने बोला, हम बोले ले चलो हमें, चलो हमारे साथ चलो। और कहते हैं रास्ते में इतनी गंदगी है और रास्ते में मल भी है, पशुओं ने किया हुआ, तो हम उससे बच बच के बम्बे बम्बे किनारे किनारे हो के पगडंडी पकड़ी। उसके बाद एक कहते बड़ा बच बच के उससे जा रहे हैं हम लोग। और उस जगह पे जाके रतन सिंह जी ने खड़ा कर दिया जहां मंदिर की छवि देखी थी। जिन्होंने मजातपुर देखा हुआ है सुंदर साथ जी, वहां पे खड़े हो चुके हैं महाराज जी आके, उनके कदम वहां पड़ चुके हैं, चरण कमल। और महाराज जी ने क्या कहा, कहते इसको बैठने लायक करो, और फावड़ा मंगवा लिया। बहुत बड़ा झाड़ था कहते वहां पे, उसी झाड़ से ही काम शुरू कर दिया। कहते झाड़ था और कहते सांप ही सांप वहां पे, जितनी बम्बी आई सर्पों की, सर्प ही सर्प निकलते जा रहे हैं। महाराज जी जहां भी होते हैं वहां पे कितना कष्ट सहन करके ये स्थान भी बनाए गए हैं सुंदर साथ जी। कहते वो सारी बम्बी थी ना जो जहां रहते हैं सर्प, वो सारी ढा के उसके बाद सारा थोड़ा सफाई कर रहे हैं। कहते झाड़ियां थी वहां पे, काट काट के, कोई नहीं है साथ में, महाराज जी हैं और रतन सिंह जी हैं, काट काट के साफ कर रहे हैं। कहते हैं वहां अपने सतगुरु महाराज जी का आसन लगा दिया, जब जब जरूरत पड़ी वहां आसन सतगुरु का लगा दिया। बढ़ते गए, साफ करते गए, और एक कुटिया बन के तैयार हो गई वहां पे। चारों तरफ भेड़िए रहते हैं वहां, चारों तरफ कितना खतरा है सुंदर साथ जी। चारों तरफ भेड़ियों के भट्ट बने हुए हैं, गुफाओं जैसी बने हुए हैं उनके घर, और बगल में सर्पों के घर बने हुए हैं। कहते हैं हमारे नाते, ओहो, कहते हैं हमारे नातेदार पड़ोसी तो यही है। ओहो, ये थे नातेदार पड़ोसी संबंधी श्री सतगुरु के। हमारे आसपास रहने वाले, कहते बाहर से तो ये नातेदार पड़ोसी, ये सांप और भेड़िए ही रहे शुरू से सुंदर साथ जी।
और सतगुरु के भी पास यही रहे हैं, वो भी ऐसे ही रहे हैं। हमारे सतगुरु महाराज जी भी कहते, राजनारायण दास जी भी। और संबंध कहते हैं किसके साथ? सतगुरु के साथ हमारा संबंध है। अंदर का संबंध सतगुरु के पास साथ है। बाहर से सुंदर साथ जी ये कोई सांप भेड़िए केवल पशु नहीं है। जो भी सेवा करने के लिए निकलेगा, जो भी निस्वार्थ भाव से निकलेगा, उसको सांप और भेड़िए मनुष्य का तन धारण करके भी जरूर मिलेंगे। बहुत ध्यान से विवेक बुद्धि से कीजिएगा। कोई भी सांप आएगा, मनुष्य के भेष में आएगा, सुंदर साथ के भेष में भी दज्जाल आते हैं। आपकी सेवा को डंक मार के चला जाएगा सुंदर साथ जी, आपके आनंद को डंक मार के चला जाएगा। भेड़िए उठा ले जाएंगे इस रस और आनंद को, पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि विवेक बुद्धि मिसिंग हो तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। ये खेल है, खेल है ये सुंदर साथ जी। कब पलटा खा जाता है पता भी नहीं लगता। तो आज भी हर सेवा वाले सुंदर साथ और सारे सुंदर साथ, क्योंकि सुनना भी सेवा, आचरण में उतारना कितनी सुंदर सेवा, ब्रह्मांड की सेवा सुंदर साथ जी। इसकी सुगंधी ब्रह्मांड को जाती है, हम सेवा करते हैं, उनको भी सुंदर वाइब्रेशंस मिलती हैं, आराम मिलता है। केवल सुंदर साथ जी बाहर से सेवा करके ही आराम नहीं मिलता, मानसिक सेवा से भी मिलता है। चितवन की सेवा से हमें तो मिलता ही है, पूरे ब्रह्मांड को भी मिलता है। बाहर से भी सेवा कीजिए, शरीर से भी, जीव की ये सेवा भी करनी है, मन की सेवा भी करनी है। अपनी तो होती है, बाकियों की भी हो जाती है। कहते हैं बालक तो डरते ही हैं, बुढ़े तक भी दिन में भी भय खाते थे उधर जाने में, और रात में तो कोई भूल के लोग उधर को नहीं जाते, किसी भी तरह के लोग नहीं जाते। कहते सतगुरु की सतगुरु जाने, अब उन्होंने यही स्थान क्यों चुना, उस स्थल आसन क्यों घेरा, उन्होंने वही स्थल अपने आसन के लिए चुना है जहां कोई मुंह भी नहीं करता। जिस तरफ क्या रचना रचनी है उसको, लगा वहां जो आ डेरा, वहां पे क्या उन्होंने करना है कि वहीं डेरा लगाना है। कहते गांव का एक नंबरदार है, नूनू नंबरदार गांव का, और महाराज जी पे श्रद्धा लेके आ गया। कहते हैं वो महाराज जी पे पूर्ण जैसे समर्पित हो जाते, सब कुछ मेरे महाराज जी ऐसे समझने लगा। क्यों कैसे इंप्रेस हुए, क्या परिवर्तन कर गया। कहते रहन सहन महाराज जी का भा गया उसको, कितनी सिंप्लिसिटी भा जाती है। उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, महाराज जी को अटैची लेके नहीं गए वहां पे, ये सेवा अपने हाथों से कर रहे हैं रतन सिंह जी के साथ मिलके। मेरे सतगुरु की जगह बनानी है यहाँ पे। उनके तो मुखार बिंद से उन पे न्यौछावर हो जाते थे सुंदर साथ। कहते हैं वो सब कुछ समझने लगा महाराज जी को। बिन कुएं के कहते आश्रम कैसे चलेगा, और जल बिन तो रहा ही नहीं जाएगा किसी से। तो सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है, जल आवश्यक है। खाना तो फिर भी ले आएंगे, खाना नहीं गिना जाता कहते हैं, पर जल तो जरूरी है। अब वहां सबसे धन एकत्रित किया और कुआं बनवा डाला, उसके बिना खुदाई के लिए भी लोग चाहिए, सब ईंटें भी चाहिए आसपास लगाने के लिए, सीमेंट भी चाहिए, कितना अरेंजमेंट करना है। और कहते हैं जब तक वो कुआं पूरा नहीं हुआ, खुद महाराज जी देख रहे हैं बैठ के, स्वयं काम देखा भाला। और कहते हैं जो नूनू नंबरदार है ना, वो तो महाराज जी का पुजारी ही बन गया है पूरा। बड़ा भाव आ गया उनका रहन सहन देखकर। हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए, वाणी तो मुख से हम बहुत सारी बोल रहे हो और रहनी सहनी हमारी सिंप्लिसिटी ना हो,
वाणी बोलते हुए तो हम चौपाइयां बोल रहे हैं, उनके अर्थ बोल रहे हैं। राज्य की वाणी जैसे ही हटे तो हम कटु भाषा बोल रहे हैं। ये रहन सहन ही होता है सुंदर साथ जी। सहना तो हम जानते ही नहीं है, दूसरों को सहन करवाना जानते हैं सुंदर साथ जी। हमारी कितनी भी कटु भाषा हो, हम कभी नहीं मानेंगे कि हम भी कटुक वचन बोलते हैं। महाराज जी के रहन सहन पे ही न्योछावर हो गए हैं। कहते हैं जान निछावर करने को तैयार हो गए हैं। एक गुलाब सिंह जी चोली वाले और चमेल सिंह राड़धना, बड़ा प्रेम था सतगुरु से, न्योछावर था, जना जना न्योछावर है वहां पे महाराज जी के ऊपर। अब नूनू नंबरदार जी ने, ये बड़े ध्यान से सुनिएगा सुंदर साथ जी, कहते हैं उन्होंने ये चर्चा की कि कभी इनको सोते हुए नहीं देखा। मैं तो हर टाइम देखता हूँ, ये जागते ही पाए जाते हैं, इनको कभी नहीं सोते हुए देखा। सोते कभी ना देखे सतगुरु। नूनू ने ये की चर्चा, कहते बड़ा चंबा होता, उसको बाकियों को भी बताते हैं वो जा जाके कि ये इनको सोते कभी नहीं देखा मैंने, दिन रात जाग रहे होते हैं। जिसने भी जिक्र सुना बड़ा अचंभित हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। अब नंबरदार जी के दिल में क्या आया, जरा आजमा के देखें कि ये सच में नहीं सोते हैं या क्या ढोंग तो नहीं करते कहीं, क्या पता ढोंग ही होवे इनका। देखें, इम्तिहान लेके देखते हैं इनका। कहते कब तक नहीं सोते, इन पे नजर रखेंगे, इन पे पहरा देंगे हम। वाह राजी, पिया पे पहरा लग रहा है सुंदर साथ जी, मेरे धनी पे पहरा दे रहे हैं सुंदर साथ। कहते हैं खुफिया खुफिया, एक दिन नहीं, छुप छुप के जासूस की तरह, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 हफ्ता नहीं, 15 दिन, 1 महीना नहीं, 3 महीने तक खुफिया खुफिया, 3 माह तक सतगुरु पर रखा पहरा, पूरा नजर, खुद भी नहीं सोए होंगे। पिया पे नजर रखने के लिए नींदें खुद की भी उड़ानी पड़ती हैं सुंदर साथ जी। साथ में ड्यूटी भी लगाई होगी, 3 महीने तक पूरा तो जाग नहीं पाए होंगे। साथ में कईयों की साथ में सेवा लगाई होगी कि इस टाइम पे तुम ध्यान रखना। कहते किसी को सोते नहीं मिले, जिन जिन की सेवाएं भी लगाई थी किसी को महाराज जी सोते हुए मिले ही नहीं। सब प्रभावित हो गए कि ये तन कैसे खड़ा है। उन्होंने भूख को, प्यास को, नींद को, सबको जीत लिया है सुंदर साथ जी। किसके लिए ये सारी मेहनतें कर क्यों रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं। जब भी हम इन स्थानों पे, जो परम हंसों के स्थान होते हैं सुंदर साथ जी, जब हम जाते हैं तो, मैं तो ऐसे ही जाती थी, मैं तो अपनी बात बताती हूँ, मत्था टेका, प्रसाद लिया, चन्नामत लिया, 2-4 इधर उधर फोटोज ली, 2-4 इधर उधर देखा दुखा। भाव सुंदर साथ जी कब आते हैं, जब हम जानते हैं उसके बारे में कितने दर्द से स्थापना की गई है। सभी स्थान हमारे कहीं ना कहीं, कहीं कैसी शफकत, कहीं कैसी बरकत राज जी ने सब जगह दे रखी है। कभी भी किसी भी स्थान के बारे में अपने मुख से, अपने हृदय में कहीं कोई ऐसा विचार नहीं आने देना जो हमारी ही यात्रा को बाधित कर दे, पिया की तरफ जाती यात्रा को बाधित कर दे सुंदर साथ जी। किसी के भी, ये तो स्थान है, किसी के भी बारे में राज्य के हुक्म से ये खेल चल रहा है। एक पत्ता नहीं हिलता, एक शब्द नहीं निकलता उसके हुक्म के बिना। किसी के भी लिए हृदय में कटुक भाव नहीं लेके आना, उनका कुछ नहीं जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को सुंदर साथ जी। हमारी यात्रा जरूर रुक जाएगी। बड़ी मुश्किल से एक कदम बढ़ने को तैयार होता है, ऐसी बातें, ऐसे वचन 10 कदम पीछे खींच के ले जाती हैं। सोचिए कितने वर्ष लगेंगे फिर से वहां पहुंचने में, या शायद कितने तन लगेंगे। यही गलतियां ये करता आया है ये जीव, मेरी आत्म जिस जिस जीव पे बैठी रही, यही गलतियां वो करता आया है। उसने पहचाना नहीं,
प्यार नहीं आ पाया, प्रेम नहीं उपज पाया अंदर, और वो वाणी के बिना नहीं उपज सकता, वो सेवा के बिना, वो सुंदर साथ से प्रेम किए बिना और प्रेम नहीं आता सतगुरु से। और हम कहते जरूर हैं, पर ट्रू प्रेम जिसको कहते हैं ना, सुंदर साथ से करेंगे, रोज उपजेगा सुंदर साथ जी, और ज्यादा देंगे राजी। कहते हैं जिसको भी बताया उन्होंने, सब पे असर पड़ने लगा, इतना असर पड़ा नंबरदार जी पे, बिना बनाए गुलाम बन गए हैं उनके। और महाराज जी की मान्यता बढ़ती जा रही, और सारे कैसे बने हैं? निष्काम भक्त जिसको कहते हैं, निष्काम, कोई कामना नहीं है जिनके अंदर कि महाराज जी मेरे घर का ये करा दो, मेरे परिवार में ये, निष्काम, बिना किसी कामना के। पर कहते हैं ऊपर की समझ से जाना, अंदर नहीं जा पाया महाराज जी के हृदय में, कोई नहीं जा पा रहा उनको अंदर से, हृदय से नहीं। कहते ऊपर की समझ थी, अंदर गया ना कोई। प्रेम शारीरिक ही, अभी आत्म रही सोए, अभी आत्मा सो रही है। कितने अंदर सोचिए, अभी निष्काम बन चुके हैं हम, तो उस स्टेज पे भी नहीं पहुंचे, और हम कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और एक दिन महाराज जी के मन में कुछ आया। क्या आया महाराज जी के मन में, ये हम अगली बार करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। पन्ना धाम में सारे स्थान आ जाते हैं। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज इतनी खुशी, इतनी उमंग अंदर से लग रहा है मुझे, जैसे कुछ खो गया हो और वापस मिल गया हो, ऐसा लग रहा है सुंदर साथ जी। शुक्र है राज जी का, जो इन रूपों में वो जीवन में आए, और आप सबके रूप में मेहर की सागर की लहरें बन के आए। बहुत शुक्राना मेरे धनी का और सुंदर साथ जी का। बस इस बेचारे जीव को क्षमा करते जाइएगा। प्रणाम जी। जी भैया प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। आप सभी के चरणों में सादर प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, आज परमहंस गोपाल मणि जी महाराज जी की पावन जीवन चरित बीतक को श्रवण करने का सुअवसर मिल रहा है। और असल में देखा जाए तो हमारा जो वर्तमान में वजूद है, जो हमें ये राज्य की वाणी मिली, ये सब इन परमहंसों के प्रताप से, उनके आशीर्वाद से, उनकी मेहर से ही मिला है। जो हमारे सद्गुरु हैं, परमहंस हैं। क्योंकि अगर सुंदर साथ समुदाय के अलावा देखें, संसार में सब माया में ओतप्रोत हैं। किसी को नहीं मालूम परब्रह्म परमात्मा के विषय में, परमात्मा कौन है, राज्य कौन है, क्या जीवन का लक्ष्य है। सब अंधकार में संसार डूबा पड़ा है। लेकिन ये निजानंद संप्रदाय के जितने भी सुंदर साथ हैं, सब पे ये दया प्रियतम ने मेहर करके जो दिए, ये सारे परमहंसों के माध्यम से, हमारे सदगुरु के माध्यम से हमें मिली। परमहंस बिन कौन कहे, जिन तजे हैं तीन शरीर। जिन्होंने स्थूल को छोड़ो, सूक्ष्म को, कारण शरीर को भी छोड़ दिया है, उनसे ऊपर होके जिनकी अवस्था है, उनके बिना भला कौन कह सकता है। कहे मोहम्मद महादिशा धनी की, कर कोई कर दो जुदे खीरनी। वो जो महादिशा है, किसी को नहीं पता परम धाम कहाँ है, बेहद क्या है, बेहद के पार क्या है। ये जो खीर नीर का निवेरा, माया ब्रह्म का निवेरा करके दिया, ये हमारे परमहंसों ने दिया। और हम तो इतने सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हम गोपाल मणि जी की जो शिष्य परंपरा है उससे आते हैं।
परमहंस गोपाल मणि जी महाराज, परमहंस साध बाबा जी महाराज, परमहंस कामता दास जी महाराज, परमहंस राज नारायण जी दास, परमहंस सदगुरु राम रतन दास जी महाराज इतने सौभाग्यशाली हैं। और राज्य ने तो कह ही दिया है, क्योंकि हिस्सा दूं आवेश का सब संयन पर। कौन सी सब संयन पर? क्या मुझ जैसे सुंदर साथ पे? बिल्कुल नहीं। अपनी उन संयन पर जिनको शोभा दी सतगुरु की, जिनको शोभा दी इस जागनी ब्रह्मांड में कुछ बड़े कार्य करने की, कि किसी ने वाणी को मुखरित किया, किसी ने टीका की, कोई कोई सर पे रख के नंगे पैर लाए वाणी को। तो जिन जिन को शोभा दी है उनको अपने आवेश का हिस्सा दिया है। यहाँ ये प्रश्न है, क्या रज्जी के आवेश का या अक्षर ब्रह्म के आवेश का? तो अक्षर ब्रह्म का आवेश यानी जो राज्य का जोश है वो भी तो राज्य का ही है। तो राज्य का हिस्सा दे आवेश का संयन को सब पर, होसी मनोरथ पूर्ण मिल हरखे जागसी घर। सबके मनोरथ पूर्ण होने वाले हैं और सब मिलके अपने घर में जब जाएंगे बड़े हर्षित होंगे। तो ऐसे संयन को, जैसे पुष्पावती सखी को, रतनबाई को, इनको राज्य ने अपने आवेश का हिस्सा देके ये जागरण कार्य को आगे बढ़ाया। तो ऐसे मेरे मेरे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय परमहंस महाराज जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। परमहंस सतगुरु राम रतन दास जी महाराज, आपके चरणारविंद में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। आप ही के माध्यम से, आपकी मेहर से ये सुख मिल रहा है। और सुंदर साथ जी, एक और बात आपसे कहने का मन है, क्योंकि एक मेरे बहुत प्यारे सुंदर साथ जी से कुछ वार्तालाप हुई, उनका संदेश मिला, जिस विषय में मैंने सोनिया दीदी को भी अवगत कराया। तो ये जो हमारी श्री प्राणनाथ जी वाणी का एक छोटा सा मंच है, एक छोटा सा प्रेम मंदिर है, जहां से प्रेम की तरंगे प्रस्फुटित हो रही हैं निरंतर विगत लगभग 4 वर्षों से। तो अभी हमने 2 दिन पहले भी और लगभग 6-7 महीने पहले भी दोनों निज नाम श्री कृष्ण जी, निज नाम श्री साहिब जी, दोनों का वाचन किया। तो एक बार मेरे बड़े भाई आदरणीय श्रीनिवास जी के मुखारविंद से निज नाम श्री कृष्ण जी, और मुझे अवसर मिला निज नाम श्री साहिब जी बोलने का। उसके बाद दोबारा परसों भी, 2 दिन पहले भी ये अवसर मिला कि दोनों महामंत्र बोले जाएं। लेकिन ये दोनों महामंत्र बोलने में पहली चौपाई में ही दोनों चरण बोले गए। जैसे निज नाम श्री कृष्ण जी, फिर दूसरे सुंदर साथ ने बोला अनादि अक्षरातीत, फिर हमारे तीसरे सुंदर साथ जी ने बोला निज नाम श्री साहिब जी अनादि अक्षरातीत। तो इन दोनों निज नाम, फिर आगे की 5 चौपाई पढ़ी गई। ये बोलने का उद्देश्य ये था कि दोनों निज नाम बिल्कुल एक तुल्य, सम्माननीय और स्वीकार्य हैं। दोनों के प्रति हमारा प्रेम, समर्पण, श्रद्धा है। इसका उद्देश्य ये कतई नहीं था कि इन दोनों निज नाम के एक एक चरण को जोड़ के कोई तीसरा निज नाम मंत्र बना दिया गया है। अगर किसी सुंदर साथ जी को ये भ्रमवश ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो कि एक निज नाम है निज नाम श्री कृष्ण जी, दूसरा निज नाम है निज नाम श्री साहिब जी, और ये कहीं से तीसरा निज नाम आ गया है जिसमें एक एक चरण जोड़ के बना दिया गया है, तो ऐसा मंतव्य सुंदर साथ जी बिल्कुल भी नहीं है। यदि किसी सुंदर साथ जी को ऐसा लगा हो तो उनके लिए ये स्पष्टीकरण है, ये दोनों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए दोनों चरण बोले गए, ना कि ये तीसरा निज नाम मंत्र है। जो भी सुंदर साथ जी पढ़े आगे से, वो निज नाम श्री कृष्ण जी की पूरी 6 चौपाइयां पढ़े।
जिनके मन को भावे निज नाम श्री साहेब जी, वो पूरी 6 चौपाइयों के साथ पढ़ें। दोनों के लिए प्रेम, समर्पण, श्रद्धा बिल्कुल बराबर है। ये प्रकट करने के लिए इस जूम के माध्यम से ये उच्चारण किया गया। तो ये अब स्पष्ट हो गया होगा। तो इस विषय में हमारी सोनिया दीदी भी अपने विचार रखेंगी, जब चाहे तब, अभी या कल, विस्तार से संक्षेप में कि ये थोड़ा सा स्पष्टीकरण हो जाए। और आज हमने जो बीतक में देखा, दोनों परमहंसों की बीतक, सदगुरु रामरतन दास जी महाराज, उनके बचपन के बाल सखा रहे मुजाहिदपुर में रतन सिंह जी, सुल्तान सिंह जी, भानी जी, जिनको बाबूजी भी कहते थे, और उधर चोली यानी रतनपुरी से गुलाब सिंह जी, और राड़धना से चमेल सिंह जी। ये मुजाहिदपुर बुआ जी ले आती थी बचपन में महाराज जी को। बचपन यहाँ बहुत बीता, क्योंकि जड़ोदे में माता पिता का साया सर पे नहीं था, बाल्यावस्था थी। दोनों भाइयों को बुआ जी ने इतना सहारा दिया, मुजाहिदपुर में ले आती थी। तो सब बाल सखा होने के नाते उनको अपना मित्र ही समझते थे। लेकिन जब अपने अपने आंखों से स्पष्ट देखा कि ये वो झंडू दत्त नहीं है जो हमारे मित्र थे, ये परमहंस रामरतन दास जी महाराज हैं, तब उनको पहचान हुई। अभी बाह्य रूप से ही हुई है, आंतरिक रूप से धीरे धीरे आगे होगी। 3 महीनों तक लगातार सबने क्रमवार ड्यूटी बना के कि कब कब किसको निगाह रखनी है, 3 महीनों तक निगाह रखी। लेकिन परमहंस महाराज जी कभी किसी को सोते हुए नहीं मिले, क्योंकि उन्होंने जीत लिया है। जैसे सोनिया दीदी ने कहा, भूख को, प्यास को, निद्रा को, सारे विकारों को जीत के परमहंस अवस्था में है। ऐसी पहचान इन सुंदर साथ जी को बाद में होगी। और सब सुंदर साथ जी के जीवन में महाराज जी को लेके व्यक्तिगत ऐसी अलौकिक घटनाएं घटी हैं, वो धीरे धीरे हम सोनिया दीदी के मुखार बिंद से प्रत्येक गुरुवार को परमहंस गोपाल मणि जी महाराज जी की बीतक के उपरांत धीरे धीरे ये इतनी सुंदर बीतक हमें सुनने को मिलेगी। तो सुंदर साथ जी, ऐसा अवसर ये जो मिला है हम सबको, लाइव जूम में, यूट्यूब में, जो इंस्टाग्राम पे है सुंदर साथ जी, फेसबुक पर है, ये परमहंस महाराज जी गोपाल मणि जी महाराज, परमहंस महाराज जी दादा गुरु जी, परमहंस महाराज जी रामरतन दास जी की मेहर से ही मिल रहा है। और मैं तो कहता हूं, ये अवसर ही क्यों, ये जो जीवन मिला है, ये जो जन्म हुआ है हमारा इस क्षेत्र में, जो हम शेरपुर धाम से जुड़े, मुजाहिदपुर धाम से जुड़े, रतनपुरी धाम से जुड़े, ये सारे सुंदर साथ जी, हरियाणा, पंजाब, और जो अब पाकिस्तान में चला गया क्षेत्र, वहां तक सब परमहंस महाराज जी की कृपा क्षेत्र में है। ऐसे सभी सुंदर साथ जी के चरणों में सादर प्रेम प्रणाम। प्रणाम सोनिया दीदी, प्रणाम सुंदर साथ जी। त्रुटि के लिए क्षमा चाहता हूँ, कुछ ऐसा शब्द कह दिया हो तो। प्रणाम। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। ये देखिए सुंदर साथ जी के भाव एक दिखाना चाहूंगी। मैंने एक आर्टिकल देखा था सुंदर साथ जी, ये देखिए। हम सुंदर साथ जी की तो ऐसी कोई मंशा नहीं थी राज जी की मेहर से, पर ये देखिए, श्री निजनाम श्री कृष्ण जी साहिब जी, अनादि अक्षरातीत, संवत 1940 में जानकी दास जी द्वारा लिखी गई किरंतन ग्रंथ की हस्तलिखित अनुप्रति में उन्होंने अपने भावों से ये लिख दिया था, केवल भावों से लिख दिया था। जरूर उनके मन में आई होगी कि सारा सुंदर साथ एक ही रहे और एक ही हो जाए। हम सुंदर साथ तो केवल दोनों तारतम पूरा पढ़ लेंगे, अगली बार से हम सुंदर साथ जी निज नाम श्री कृष्ण जी वाला पूरा पढ़ लिया करेंगे, फिर निज नाम श्री जी साहिब जी वाला पूरा पढ़ लिया करेंगे। बस हमारी तो एक ही मंशा है कि सब सुंदर साथ, हम सब सुंदर साथ जी एक होकर रहें, जैसे गोपियां एक होकर रहती थी, जैसे योग माया हम एक होकर रहते थे, जैसे परम धाम में हम एक थे। आज भी हम हमेशा एकत्व की मिसाल बन के इस ब्रह्मांड में रहें। फिर भी इस प्रकार का कोई नहीं, तीसरा तारतम बनाने वाले हम सुंदर साथ होते ही कौन है? उसके लिए सुंदर साथ जी तीसरा तारतम बनाने की औकात
किसी के अंदर भी नहीं है, तो हम तो चरण धूलि भी नहीं है सुंदर साथ जी। केवल एक ही उद्देश्य, सारा सुंदर साथ सम्मान व्यक्त करे सभी परमहंसों के प्रति भी, और सारे सुंदर साथ जी के प्रति, सब स्थानों के प्रति, पिया जी की पूरी वाणी के प्रति हम सबके हृदय में सम्मान हो। अपने सतगुरु से प्रेम करें, पर सबके सतगुरु के सम्मान का अवश्य साथ में ध्यान रखें। हम जिस स्थान से जुड़े हैं, हमारे भाव जहां से जुड़े हैं, हमारे भाव वहां से प्रेम करते हैं, भावों में प्रेम है, तो कम से कम अगर वैसे तो प्रेम करना चाहिए सारे स्थानों के प्रति भी, अगर नहीं भी हो तो अपमानजनक शब्द कोई ना बोले। सबका सम्मान, यहां तक कि देवी देवताओं के लिए भी अपमानजनक शब्द ब्रह्म सृष्टियों को शोभा नहीं देते। किसी के लिए भी, ब्रह्मांड में पत्थर के लिए भी अपमानजनक शब्द प्रेम की ध्वजाओं को शोभा नहीं देते। बस इतनी सी विनती हम सब सुंदर साथ जी की स्वीकार कीजिएगा। पर फिर भी यदि किसी भी सुंदर साथ जी के हृदय को हल्की सी भी जाने अनजाने ठेस लगी हो, तो इंद्रावती जी कहती है ना, हम लोग तो उनसे कॉपी कर सकते हैं, वो भी पूरी तरह नहीं कर सकते। गले में कपड़ा डाल के सुंदर साथ जी आपके चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थी हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आशा है आप भावनाओं को, भावों को समझेंगे। प्रणाम जी।